नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरा। दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ तो रिटायर हो गए, मगर अपने पीछे जो वो लेगेसी, जो इतिहास छोड़कर गए हैं, उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जी हां, एक बार फिर चंद्रचूड़ की कलम से लिखे गए फैसलों के कारण शहरों में आगजनी हो रही है, लोग मर रहे हैं। संभल में जो आग लगी हुई है और उसकी जद में जो अब तक 5 नौजवान आए हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो अब चंद्रचूड़ का नाम फिर से सामने क्यों आ रहा है? क्यों उन्हें लेकर चर्चा फिर से एक बार फिर तेज हो गई है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं कि जमाने पुराने 400-500 साल पुराने मुद्दों को उठाकर जो कि धर्म से जुड़े हैं, तो इससे किसे फायदा पहुंचेगा? भारत की जनता तो रोटी कपड़े मकान के लिए तरस रही है, उसी में फंसी हुई है। भारत में गरीबी का इंडेक्स निम्न स्तरीय लगातार होता ही जा रहा है। तो ये मंदिर मस्जिद से किसको फायदा पहुंच रहा है? ये मंदिर मस्जिद करके कौन अपनी रोटियां सेक रहा है? क्योंकि जनता तो 100% नहीं सेक रही, वो तो मर रही है इसके चक्कर में। तो अब आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संभल में जो हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। हमारे देश के जो राजनेता हैं, जो सत्ता पक्ष है, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उन्हें भुलाने के लिए बाबर और औरंगजेब को कोर्ट में लाकर खड़ा कर चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि बाबर और औरंगजेब ने जो किया उसे बतलाना, उसे दोहराना जरूरी है ना हमारे नेताओं को, अपनी असफलता छुपाने के लिए। मध्यकालीन भारत में किए गए गलतियों से पॉलिटिकल बेनिफिट 21वीं सदी में कैसे निचोड़ा जा सकता है, यह हमें पिछले कुछ दिनों में फिर से दिखा। इसलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में कितनी मेहनत चल रही है। लोगों की जानें जा रही हैं, इंटरनेट बंद हो गया है, लोगों की एंट्री एग्जिट पर पाबंदी लगी हुई है, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, सबका काम बंद, जिंदगी सबके घरों में कैद। देखिए कैसा सनसनीखेज माहौल बनाकर रख दिया। और ऐसा क्यों? क्योंकि बाबर ने क्या किया था उसका पता लगाना जरूरी है, उसका प्रतिशोध लेना जरूरी है। क्योंकि वैसे भी सरकार के पास और बाकी काम तो है नहीं करने को, उसे तो अपनी राजनीति चमकानी है। वो बस अपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है। और अगर ये अपनी सत्ता से हाथ भी धो बैठते हैं तो इन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने लिए अच्छा खासा जमा लिया होगा। ये ऐश की जिंदगी काटेंगे। बाकी देश के लोगों का क्या हाल है और देश की स्थिति कैसे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इनके लालच के चलते अब ये तो खुद जनता को ही समझना होगा। खैर, अब संभल के मामले में क्या कुछ हुआ है वो बताती हूं। और सबसे पहले आपको कोर्ट की क्रोनोलॉजी समझनी होगी, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। तो 19 नवंबर की दोपहर यूपी के संभल में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल होती है। पिटीशन में यह दावा किया जाता है कि चंदोसी में जो जामा मस्जिद है उसे एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है 1526 में, 500 साल पहले। अब मामला देखिए कितना गंभीर है। तो मामले की अर्जेंसी को देखकर कुछ ही घंटों में सुनवाई करने के बाद एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है और मस्जिद के सर्वे के लिए आदेश दे दिए जाते हैं। और कमाल की बात देखिए, हमारे भारतीय अदालत की फुर्ती देखिए, आनन फानन में दूसरे पक्ष को ठीक से सुने बिना और कोर्ट ये आदेश दे देता है कि नवंबर 29 तक पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश की जाए। और तो और कोर्ट के ऑर्डर आने के दिन में ही पहला सर्वे भी हो जाता है मस्जिद का। इतनी तेजी अगर सरकार, प्रशासन, कोर्ट रोजमर्रा के केसेस में दिखा देती तो क्या ही बात होती। लेकिन फिर आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको खतरे में डालने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। इसलिए समय समय पर गड़े मुर्दे उखाड़ना अब सियासत की रीत सी बन गई है। आपको डराया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप खतरे में हैं, आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ खेला जाएगा, आपका सही और जरूरी बातों से ध्यान बटाया जाएगा और आपको 500 साल पुराना बदला लेने के लिए जमीन पर उतार दिया जाएगा। फिर अच्छी जिंदगी, अच्छी नौकरी, पक्का मकान, साफ पानी, साफ हवा और खाली जेब की फिक्र फिर कहां होगी? और ना फिर आप कोई सवाल पूछेंगे। यही तो चाहते हैं ना पॉलिटिशियंस आपसे। दोस्तों, नेता तो अपनी जगह खुश है, आपसे बदला लेवा रहे हैं। इसके चलते अब 5 लोगों की संभल में मौत भी हो चुकी है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिस पर पथराव हुआ कि इलाके की पॉलिटिकल क्लास जनता को भड़का रही है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रशासन ने यूपी में हुए इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस को छुपाने के लिए यह हिंसा भड़काई। और दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी का तो उल्टा ही कहना है कि इंडिया अलायंस के खराब परफॉर्मेंस के बाद यहां रोना धोना कर रहे हैं। ये तो देख रहे हैं आप, ये पॉलिटिशियंस बैठकर जनता का अब मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसी घटना अब और देखने को मिलेगी और यह घटना आखिर हुई क्यों?
इसके तार अब चंद्रचूड़ से जुड़ रहे हैं। साथ ही कई पत्रकार भी चंद्रचूड़ को लेकर इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये देश भर में दंगे कराने के रास्ते उन्होंने ही खोले थे। जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के धर्म स्थल संबंधी कानून की अपनी तरह से व्याख्या करके उन्होंने सर्वे का रास्ता खोला, अब उसी की आड़ में अदालतें आदेश दे रही हैं और तनाव फैलता जा रहा है। इस देश में सैकड़ों ऐसे धर्म स्थल हैं जो पहले बौद्धों और जैन लोगों के पास थे, उन्हें तोड़कर हिंदू धर्म के मंदिर बनाए गए। तो क्यों ना उन पर भी दोस्तों सर्वेक्षण करवा लिया जाए और जिन भी मामलों में इस तरह के दावे सही निकले उन्हें वापस लौटा दिया जाए। और इसी तरह से सब जगह सर्वे अगर होने लगे तब तो पूरे भारत में बवाल ही मच जाएगा। तो ये सारा खेल एक तरफा ही क्यों? डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों का खामियाजा अब देश भुगत रहा है। ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति देना, प्रार्थना स्थल कानून 1991 को ठेंगा दिखाना जो ये कहता है कि 1947 के बाद से बनी सभी मस्जिदों मंदिरों को नहीं छेड़ा जाएगा, जो जैसा है वैसा रहेगा। ऐसे सभी मामलों में राजनीति तो होती है दोस्तों, मगर इन पर एक्शन तभी होता है जब कोर्ट से सारी अनुमति मिलती है। तो इस देश को बर्बाद करने में कानून और कानून को संभाल कर रखने वाले उन लोगों की भी जिम्मेदारी कोई कम नहीं है। दोस्तों, इस बीच पत्रकार राणा अयूब ने भी संभल हिंसा का जिक्र करते हुए पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का जिक्र किया। राणा अयूब ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संभल में 4 की मौत, हालांकि अब मौत की संख्या 5 तक पहुंच गई है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद और दूसरे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स के सर्वेक्षण की अनुमति यह कहते हुए दी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं करेगा। जो लोगों की मौत हुई है, नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन? इसके बाद पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करी। वो भी डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही विरासत है डीवाई चंद्रचूड़ की? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का अपने हिसाब से आकलन करना, विश्लेषण किया और खोल दिया रास्ता गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए। तो शायद अब ये बहुत हद तक क्लियर हो गया है कि उनके रिटायरमेंट के बाद लोग उन्हें अब कैसे याद कर रहे हैं या फिर आगे कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।